श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 19 मार्च 2025 के दिन पड़ रही है देवताओं की होली का महा और विशेष सा दिन, जिसे रंग पंचमी के भी नाम से जाना जाता है। होली के 5वें दिन जब पंचमी तिथि पड़ती है चैत्र मास की, उसी दिन रंग पंचमी का दिन होता है। और यह देवताओं की होली इसलिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी देवी देवता होते हैं वो इन दिन आकर के अपनी होली का प्रोग्राम खेलते हैं। जो अपनी होली होती है, देवताओं की होली, वो खेलते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि बहुत लोग आपको भ्रमित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारे दिन पहले ही, 2, 3, 4 दिन पहले ही ये वाला उपाय डाल दिया था, गन्ने के रस वाला उपाय, है ना। शायद आपने भी देखा होगा, आपने करने का मन में भी सोचा होगा, लेकिन आप सभी लोगों को सही मार्गदर्शन देना मेरा काम है। ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ 3 साल में एक बार किया जाता है। कब किया जाता है? गुरुदेव ने कहा था अधिक मास, जो 3 साल में सिर्फ एक बार पड़ता है, अधिक मास की पंचमी तिथि को किया जाता है, जिस दिन आपको तुलसी जी में अपनी हथेली में गन्ने के रस को लेकर के 7 बार नाम और गोत्र बोल करके छोड़ना होता है। और इसी वाले उपाय को पंचमी का नाम लेकर के वो आपसे करने के लिए कह रहे हैं। और उनके मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं जो कि जिस दिन का उपाय होता है पता नहीं किस दिन का बना देते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हैं, उस समझदारी से ही काम में लें। पूज्य गुरुजी ने जो भी उपाय रंग पंचमी के बताए हैं, उन सभी उपायों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय को तो कर ही लेना। जितने भी लोग परेशान हैं अपनी बीमारी को लेकर के, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चर्म रोग हो रहा हो, स्किन से संबंधित कोई रोग हो, शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग हो, किसी भी तरीके का, रंग पंचमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके शरीर की सारी बीमारी, सारे रोग खत्म हो जाते हैं एक छोटे से उपाय से। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से बेल का फल, ठीक है। जो बेल का फल लोगे, कैसा भी ले लेना, सूखा रहे चाहे गीला रहे। आपको क्या करना है, इसके अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको बाहर निकालना है और गूदे को बाहर निकाल करके इसे सुखाना और सुखा करके इसे जला लेना। जला करके जो इसकी भस्म निकलेगी, उस भस्म को पीसकर छानकर अलग से निकाल लेना। इस तरीके से बेल के फल की भस्म, ठीक है। अब इस बेल के फल की भस्म को आपको क्या करना है, किसी भी एक सफेद कपड़े के अंदर रख करके और इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। बेल के फल की भस्म की एक पोटली बना लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के अंदर, घर का, इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। रंग पंचमी के दिन किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और खड़े होने के पश्चात पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, अपने हाथ में उस सफेद पोटली को लेना और उस सफेद पोटली से आपको इस शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब आप इसको इस तरीके से हिलाओगे ना, तो इसके अंदर से जो भी भस्म बाबा के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, इसे कहा जाता है इस भस्म से महादेव के संग होली खेलना। और महादेव की शिवलिंग पर जो भी भस्म लग गई है ना, उसी भस्म को आपको निकाल कर लाना है और उसी भस्म को निकाल कर ला करके जिस भी व्यक्ति के शारीरिक कष्ट किसी भी तरीके का हो, चाहे चर्म रोग संबंधित हो, चाहे खुजली का हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, अंदरूनी बीमारी ना, दांत खाज खुजली किसी भी तरीके की, अपने शरीर पर उसी भस्म को मल के और आधे घंटे के बाद में आपको स्नान करना है। शरीर के सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जो कि बेल की भस्म का होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको 7 फूलों से करना होगा, थोड़ी सी गुलाल से करना होगा, ठीक है। ये किस लिए करना है? देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है,
जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, आपकी इच्छा काफी समय से अधूरी है, महादेव से कह करके थक चुके हो, तो रंग पंचमी के दिन, इस देव पंचमी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे फूल। कितने फूल लेने हैं? जैसा कि आपको सबको पता है 7 फूल लेने हैं, लेकिन उसका क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया आपको पीले फूल लेने हैं। कौन से? पीले फूल। अगर आपको गेंदे के पीले फूल मिल जाए तो 7 फूल ये ले लेना, कनेर के पीले फूल मिल जाए तो कनेर के ले लेना, ठीक है ना। लेकिन आपको पीले रंग के फूल चाहिए, कितने? 7। इसी के साथ में आपको ले लेनी है थोड़ी सी गुलाल। पूज्य गुरुजी ने कहा जो गुलाल लोगे वो कौन से लोगे? लाल रंग की। और अगर हो सके तो आप लाल रंग का चंदन ले लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। लाल रंग का चंदन, लाल चंदन, ठीक है। अगर लाल रंग का चंदन नहीं है तो लाल रंग की गुलाल ले ले, वैसे चंदन लोगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन पूरे के पूरे जो भी 7 फूल हैं आपके पास में ना, उन 7 फूलों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लाल चंदन या लाल गुलाल इसके अंदर यहां पर आपको डाल देना है, उन्हीं फूलों के ऊपर। अगर आप गेंदे के लेते हो तो इन्हीं के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा लाल चंदन की एक बिंदी या लाल गुलाल आपको थोड़ा सा इसके अंदर डाल करके इन सभी 7 फूलों को किसी भी कटोरी में या किसी भी प्लेट के अंदर आपको रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको तैयार करना है। जो गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करोगे, एक ऐसा दीपक जिसके अंदर कभी बाती ना लगाई गई हो, नया दीपक। और अपने घर के मुख्य मंदिर में, जो आपका घर का मंदिर है, उसी में अपनी कामना कह करके उन 7 के 7 फूलों को यहां पर समक्ष में आपको रख देना है। और वो जो एक दीपक आपने तैयार किया है, अपनी कामना कह करके यहां पर लगा देना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के पश्चात इन शिवलिंग, ये जो आपके फूल रखे हुए जिन पर आपने लाल चंदन या लाल गुलाल लगाई है ना, इन्हें लेकर के 7 के 7 फूलों को 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, जब ये दीपक ठंडा हो जाए उसके पश्चात, चाहो तो रात में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और लाल चंदन लगा हुए जो 7 फूल हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर 7 स्थानों पर समर्पित करना है। पहला, गणेश जी के स्थान पर, जो गणेश जी का चरणाविंद है, शिवलिंग का ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड का। दूसरे नंबर पर षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर आपको जो समर्पित करना है वो नंदी के उठे पैर पर, नंदी के उठे पैर पर, ठीक है। पांचवा जो समर्पित करोगे वो कहां पर करोगे? माता रानी के हस्त कमल पर। छठा, जो ऊपर की तरफ यहां पर मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बाली, धोत्री एवं देव है यहां पर। और जो अंतिम फूल होगा वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करते वक्त अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। इस उपाय के करने मात्र से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, जितना भी दुर्भाग्य होता है वो दूर हो जाता है। सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए, तरक्की पाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस दिन आपको एक तो काम करना है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, कि थोड़ी सी गुलाल आपको लेनी है किसी भी रंग की, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर के हवा में आपको 7 बार इस गुलाल को उड़ाना है, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। इस दिन, रंग पंचमी के दिन, हवा में गुलाल उड़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एक तो काम ये करोगे सुबह के समय जैसे ही आप उठोगे। दूसरे नंबर पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को एक काम करना है, आपको लेनी होगी इस तरीके से थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लोगे, और थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल। गंगा जल आपको लेना है, और नहाने की बाल्टी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी और 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला करके घर के प्रत्येक सदस्य को इस जल से स्नान करना है। एक ही बाल्टी से नहीं, जब भी दूसरा सदस्य जाए अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डाल करके आपको इसी जल से स्नान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपका सौभाग्य चमकेगा, भाग्य चमक उठेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा आपकी जीवन में तरक्की के लिए, है ना। किसी भी कार्य क्षेत्र की
कामना के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए, अगर आपका कोई कार्य है काफी समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन आपके परिवार उस कार्य में आ जाती है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। थोड़ी सी आपको लेनी होगी गुलाल किसी भी रंग की और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। आप सभी को पता है कि शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है। जब आप यहां से परिक्रमा स्टार्ट करते हो, यहां तक जाते हो और यहां से वापस आते हो ना, इसे एक परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसी तरीके से 7 परिक्रमा बाबा की शिवलिंग की 7 आधी परिक्रमा करनी है। और जब भी आप 7 परिक्रमा करोगे, थोड़ी थोड़ी सी गुलाल अपने दाहिने हाथ से छींटते चले जाना और 7 परिक्रमाओं को कंप्लीट करना। जब भी आप 7 परिक्रमाएं करेंगे, आपके जिस कार्य की सिद्धि के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, जो जिस उपाय के लिए आप आए हो उसकी कामना करना। 7 परिक्रमा पूरी होने के पश्चात ढोक दे करके, बाबा से निवेदन करके, विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। रंग पंचमी के दिन किए गए ये सारे उपाय आपकी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।